जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, पुस्तकालय समाज का दर्पण होता है कैसे? पुस्तकालय समाज का दर्पण होता है कैसे? पुस्तकालय एवं समाज में 10-12 क्वेश्चन और रह गया है दोस्तों, उस सब क्वेश्चन को हम करा देंगे। पुस्तकालय एवं समाज में प्रश्न संख्या 18 है, पुस्तकालय समाज का दर्पण होता है कैसे? तो दोस्तों चलते हैं उत्तर की तरफ। इसका उत्तर है दोस्तों, पुस्तकालय समाज का दर्पण होता है। यह कथन सत्य है। समाज में जीवन यापन करने वाले लोग ही समाज निर्माता माने जाते हैं। समाज से ही ज्ञान का सृजन होता है और वही ज्ञान जब मुद्रण रूप में आता है तो उसे पुस्तक कहते हैं। पुस्तकालय में संग्रहित सभी पाठ्य सामग्री मानव द्वारा निर्मित होती है, जो समाज के अनुभव की एक कथा होती है। हमारा समाज कैसा था, इसका पता पुस्तकों के अध्ययन से ही पता चलता है। प्राचीन काल में भारतीय समाज का स्वरूप कैसा था? वैदिक काल में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी? मनुष्य प्राचीन काल में क्या करता था? इत्यादि की सूचना हमें पुस्तक के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि पुस्तकालय को समाज का दर्पण कहा जाता है। पुराण, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि में ज्ञान मौजूद है। वह ज्ञान हमें पुस्तक के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलती चली आ रही है। अगर पुस्तक नहीं होता या लिखित ज्ञान नहीं होता तो हमें प्राचीन काल में सभी घटित घटनाओं की जानकारी प्रामाणिकता के साथ नहीं मिल पाती। प्राचीन काल में जब बाहरी जाकर आक्रमण करते थे तो प्राचीन काल में जब बाहरी आकर है दोस्तों आक्रमण करते थे तो वे सभी पहले उसे देश के पुस्तकालयों को नष्ट करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि उसी संचित ज्ञान का भंडार यही है। जब पुस्तकालय नष्ट होती है तो सिर्फ पुस्तक नष्ट नहीं होती है, हमारी पौराणिक ज्ञान हमें पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। प्राचीन काल में भारत पर चढ़ाई बाहरी देश के राजाओं या लुटेरों ने किया, तब उसने यहाँ की मंदिरों को नष्ट किया और पुस्तकालय को जला दिया। ऐसे इसलिए किया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाए, जिससे वह लोग आगे चलकर भारत पर राज करें। हमारी सांस्कृतिक विरासत ही पहचान है, जो सभी ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को प्राप्त होती है। भारत पर मुसलमान शासकों ने आक्रमण किया तो पुस्तकालयों पर सबसे पहले हमला इसी उद्देश्य किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, जिसके जलने में कई महीना लग गए थे। यह पुस्तकालय इतना समृद्ध था कि उसे कल में हजारों विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अध्ययन किया करते थे। उसी समय भारत से ही नहीं, विश्व के सबसे समृद्ध पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय थी। भारत ने सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत को संभाल कर रखी थी, किंतु मुसलमानी शासकों ने भारत पर आक्रमण करके इस विरासत को खत्म करने का पूर्ण प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में इतना पुस्तक था कि जलने में सालों लग गए। आक्रमण के समय भारतीय मुनि था विद्वान कुछ धार्मिक ग्रंथों को छुपाकर नेपाल भाग गए तथा कुछ छीन कर दोस्तों चीन है, कुछ चीन भेजा गया। दोस्तों चीन कर लीजिएगा। दोस्तों चीन भेजा गया, इसको चीन कर लीजिएगा। चाइना चीन भेजा गया। इस दोस्तों इसको है मिस्टेक से लिखा गया है। इसको बाद में फिर से लाया गया, तब जाकर हमारी सांस्कृतिक तथा सभ्यता बची रही। कहा जाता है कि उसे समय इस पुस्तकालय में
चीन, जापान के साथ साथ कई देशों के विद्वान जाकर पुस्तकों से अनुवाद अपनी भाषा में कराते थे और अपने देश ले जाते थे। भारत सांस्कृतिक विरासत की जननी कही जाती है। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात था, जो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कारण। इसीलिए विदेशियों ने सबसे पहले यहाँ की पुस्तकालयों को नष्ट किया, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को ही खत्म किया जाए। इसीलिए पुस्तकालय को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज में घटित सभी घटनाएं समाज के लोगों द्वारा ही किए जाते हैं। हमारा समाज विश्व में सबसे समृद्ध समाज रहा है। विश्व की गणतंत्र की जननी भी भारत के बिहार प्रांत वैशाली को माना गया है। विश्व में सबसे पहले वैशाली ही थी जिसमें गणतंत्र की स्थापना की थी। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि इस धरती पर जन्मे हैं। यहाँ विश्व गुरु तथा विश्व की प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। समझ में दोस्तों, ये समाज है। समाज में घटित सभी घटनाएं पुस्तकों के माध्यम से संचित किया जाता है और पुस्तकों को पुस्तकालय में संग्रहित करके उसे सुरक्षित आने वाली पीढ़ी के लिए रखी है। इसीलिए समाज के विकास में पुस्तकालय की, दोस्तों, ये समाज है, समाज भूमिका अहम मानी जाती है। किसी भी तरह का ज्ञान हो पुस्तकालय से प्राप्त हो जाती है। पुस्तकालय एक ऐसा संस्था है जहां संपूर्ण ज्ञान एक ही स्थान पर समेकित रूप से प्राप्त हो जाती है। समाज के निर्माण में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान युग को सूचना का युग माना जाता है। चारों तरफ सूचना ही सूचना है। उन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके रखने का श्रेय पुस्तकालय को जाता है। पुस्तकालय उन सभी सूचनाओं को समाज के विकास के लिए लोगों को उपलब्ध कराता है। इसलिए पुस्तकालय को समाज का दर्पण कहा जाता है। दोस्तों, कहीं कहीं टाइप करने में गलत टाइप हो गया है, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम बताते आए हैं। दोस्तों, जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अहम है। लाइब्रेरियन भर्ती जो आने वाला है उसमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी में से ऑब्जेक्टिव बनाकर जो लाइब्रेरियन भर्ती है उसमें आएगा। लाइब्रेरियन भर्ती में लमसम 80 क्वेश्चन लाइब्रेरियन से ही आएगा। दोस्तों, आप लोग मन लगाकर तैयारी करिए।